Let's start with question number 4, which says explain the following giving example. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है और फिर उसका एग्जाम्पल देना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, एक ऐसी स्टेट होती है सॉल्यूशन की। स्टेट मतलब एक ऐसा पॉइंट वो रीच कर जाते हैं जहाँ पे जो उसके सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपनी डेली लाइफ से, जैसे कि आप मिक्स करते हो पानी और चीनी को, तो थोड़ी सी चीनी हमेशा नीचे रह जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो अपना एक सैचुरेशन लेवल रीच कर चुका है, अब वो और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक एग्जांपल भी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सेस कार्बन लीव्स ऑफ एज बबल्स फ्रॉम अ कार्बोनेटेड वाटर सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद कार्बन। जैसे मान लो आपने वाटर लिया, वाटर सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर आपने क्या किया? कार्बन डालिए, कार्बन गैस डालिए। तो कार्बन गैस जब डालोगे और बहुत ज़्यादा फिल कर दोगे तो उसके जो बबल्स होते हैं कार्बन के, वो लीव करना शुरू कर देंगे। जैसे हम एकदम से पेप्सी की बॉटल खोलते हैं तो वैसे ही क्या होता है, गैस निकलना शुरू हो जाती है, कार्बोनेटेड गैस निकलना शुरू हो जाती है। क्यों निकलती है? क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में होती है उसमें, इसी वजह से वो फिज आउट होके बाहर आ जाती है। तो उसको भी हम सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो तब होता है जब उसके अंदर एक ही काइंड का मॉलिक्यूल हो, या एक ही काइंड का एटम हो, या एक ही काइंड का कंपाउंड हो। कुछ भी उसके अंदर एडल्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो कि हमारे पास सोडियम है, तो उसके अंदर सिर्फ सोडियम के एटम होने चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप बात कर रहे हो कि हमारे पास NaCl है, तो उसके अंदर सिर्फ NaCl होना चाहिए और कुछ कंपाउंड नहीं होना चाहिए। तो अगर सिर्फ वो NaCl का बना हुआ है तभी आप उसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। अगर वो सिर्फ सोडियम का बना हुआ है तो सिर्फ उसको आप सोडियम बोलोगे, और तभी प्योर सब्सटेंस बोलोगे जब उसके अंदर सोडियम है। सो दिस इज़ हाउ अ प्योर सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड। नेक्स्ट है आपका कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? आपका ऐसा सॉल्यूशन जो इन बिटवीन होता है सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के, जो हमने डिस्कस किया था पहले भी कि कोलॉइड एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है। क्यों हेट्रोजेनस बोला जाता है इसको? क्योंकि हर जगह इसकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती। और अगर इसके साइज़ की बात करें तो 2 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है ये। और कोलॉइड्स को हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं यूजिंग टिंडल इफ़ेक्ट, क्योंकि दे डू शो टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट मतलब कि स्कैटरिंग कर सकता है ये लाइट की, जैसे मिल्क हो गया, जेलेटिन हो गया। तो दीज आर कोलॉइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव इज सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है एंड इट कंप्राइजेस सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट आर इनसॉल्युबल। मतलब आपने एक वाटर लिया और उसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी, तो वो होगा क्या? मिट्टी जो होगी वो ऐसे पार्टिकल्स है जो इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, और आप उन पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आइज से भी देख सकते हो। तो यू कैन सी देम विद द बेयर आइज एंड दे आर लार्ज इनफ टू अंडरगो सेडिमेंटेशन। तो सस्पेंशन तो बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। एक चीज़ याद रखो कि आपके पास पानी है और मिट्टी है, उसमें से आप क्या होगा कि आपके जो मिट्टी वाले पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर मिल ही नहीं पाएंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। So this is how you can define suspension, colloid, pure substance, and the last one was saturated solution. So that's it for question number 4.